तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने भोकाल की स्टोरी लेके आया हूँ, चीता नगरी। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। विकास नगर के उत्तर में स्थित आकाश से बातें करती चोटियां से सुशोभित पर्वत श्रृंखला, जिसके दुर्गम और मृत्यु रूपी रास्ते पर निकल पड़ने का साहस वही जाबाज कर सकता है जिसे अपना उद्देश्य अपने प्राणों से प्यारा हो। लेकिन अपने उद्देश्य के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाला सूरवीर बहुत कम मिलते हैं। इसलिए इन दुर्गम रास्तों के भाग्य में अक्सर सुनसान और वीरान रहना ही लिखा है। किसी जाबाज को देखने के लिए तरस गई इन वीरान रास्तों की निगाहें आज निसंदेह तृप्त हो गई होगी। क्यों, कौन था ये जाबाज? सुल्तान, सम्मोहन सम्राट सुल्तान था वह, और उसका उद्देश्य था इन गगनचुंबी पर्वत श्रृंखलाओं में कहीं मौजूद महल को ढूंढकर उसमें से उस अंडेनुमा गोले को प्राप्त करना जिसमें मेरी बहन समान तुरीन, बेटी जैसी मासूम श्वेता, पिता समान महाराज विकास मोहन और मेरे प्यारे मित्र भोकाल की आत्माएं बंद है। मैंने उन आत्माओं को उस गोले से मुक्त करके उन्हें जीवित करना है, जिनकी लाशों को मैंने अपनी आंखों से देखा था और बेहोश होकर गिर पड़ा था। तब मुझे दिखाई दिया था इन पर्वतों की चोटियों पर बना वह महल, जिसके मंदिर में स्थित देवता की प्रतिमा के हाथों में थमा हुआ था वह अंडेनुमा गोला, जिसमें मेरे प्यारों की आत्माएं बंद है और जो मुझे चीख चीख कर कह रही थी। उस दृश्य को देखने के बाद, हमें बचाओ, हमें बचाओ, मेरा लहू कैसे न उबाल मारता। हर मुश्किल का सामना करके या तो मैं तुम्हारी आत्माओं को मुक्त कराऊंगा या फिर मैं अपने शरीर से अपनी आत्मा को भी मुक्त कर दूंगा। उपरोक्त हे गुरुदेव, पासे गुरु सहायता कर ताकि मैं अपने उद्देश्य में सफल हो सकूं। अचानक सांकरे पहाड़ी रास्ते पर लड़खड़ा उठा सुल्तान का घोड़ा, और तब विचारों में डूबे सुल्तान को पता चला कि वह मौत के सफ़र पर चल पड़ा है। लेकिन अब पता चलने से क्या होना था, अब तो मृत्यु निश्चित थी। आंसू भराए सुल्तान की आंखों में उस स्थिति में भी उसके हाथ प्रार्थना के लिए उठ गए। हे मेरे कोकुला देवता, आज मुझे मरने का डर नहीं है, लेकिन इस समय मैं तुझसे कुछ दिनों के लिए जीवन की भीख मांग रहा हूँ। एक बार मैं अपने चाहने वालों को, आत्माओं को मुक्त कराने में सफल हो जाऊँ, फिर चाहे तू मेरे प्राण हर लेना। मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। मानो वह सुल्तान की प्रार्थना का ही चमत्कार था। तभी तो घोड़े के शरीर पर गिरने की वजह से सुल्तान बच गया था, जबकि घोड़ा गिरते ही परलोक पहुंच चुका था। अब मुझे पैदल ही आगे बढ़ना होगा। साहस का पुतला बना सुल्तान आगे बढ़ गया। जल्दी ही वह है वो महल जहां पहुंचना है, लेकिन वहां तक पहुंचना क्या मेरे लिए आसान होगा? लेकिन जब मैंने ठान ली है तो हर मुश्किल को आसान बनाकर छोड़ूंगा। साक्षात मौत के साथ आंख में चोली खेलने का यह कारनामा सुल्तान अपने जीवन में पहली बार अंजाम दे रहा था। आखिरकार रस्सी को मजबूती से जकड़े रहने से हाथों में छाले पड़ गए हैं, लेकिन मुझे इन छालों की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं निकला हूँ उसके लिए मेरा पूरा शरीर ही छाला बन जाए तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब तुम पीछे हटना चाहो तो भी नहीं हट सकते अजनबी, क्योंकि यहाँ आने वाले अजनबियों को मार कर खा जाना इस राज्य का नियम है। ओह, पहले कदम पर ही फंस गया। दूसरे ही क्षण सक्रिय हो उठा वह सम्मोहन का जादूगर। मूर्खों, अपने हाथों में बैंगन लेकर मुझे मारने निकले हो। इतना भी नहीं जानते कि बैंगन मारने के लिए नहीं, खाने के काम आता है। चलो जरा खाकर दिखाओ, और जरा पत्थरों को खाकर दिखाओ तो सही कि तुम्हारे वे दांत कितने मजबूत हैं जिनसे तुम मेरा मांस खाओगे। सुल्तान का अगला सम्मोहन, तुम दोनों पहाड़ी बकरे हो, जरा आपस में सिर टकरा कर तो दिखाओ। भड़ाक, उस भीषण टकराव के साथ दोनों ने खुद ही अपना बेड़ा गर्क कर लिया। मैंने इन पर इतना ज़बरदस्त सम्मोहन किया है कि ये कई दिनों तक अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं लौटने वाले। इसलिए अब मुझे महल में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। महल के अंदर पहुंचकर सुल्तान को अपनी मंजिल का ध्यान आया। मुझे यहाँ के मंदिर में पहुंचकर उस गोले को हथियाना है, और यह काम मुझे जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि यहाँ संकट कभी भी और किसी भी रूप में मिल सकता है। संकट? अरे, वह मनुष्य हमारी नगरी में क्या कर रहा है? पकड़ो उसे, पकड़ो उसे।
इस युवती की तरह उसे भी आज हम अपना भोजन बनाएंगे। एक को छोड़कर बाकी सभी सुल्तान की तरफ भाग खड़े हुए। ओह, ठीक समय पर सतर्क हुआ सुल्तान। सुल्तान ने तुरंत ही अपना स्थान न छोड़ दिया होता तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए होते। अब तो मुझे इन पर अपना सम्मोहन जाल फेंकना ही होगा। सुल्तान ने किया सम्मोहन। दूसरे ही क्षण वह सामने वालों को यूं देखता रह गया जैसे वे मनुष्य नहीं आकाश से उतरे प्रेत हो। ओह, यह क्या! इनमें से एक भी मेरे सम्मोहन जाल में नहीं फंसा। मेरे सम्मोहन से कैसे बच गए ये? मेरे सम्मोहन से या तो निर्जीव वस्तुएं बच सकती है या फिर वे जो स्वयं सम्मोहन विद्या का जबरदस्त ज्ञाता हो। मैं इन्हें क्या मानूं, पत्थर या फिर सम्मोहन ज्ञाता? सुल्तान को उत्तर तुरंत ही मिला। मूर्ख अजनबी, तू हमें अपने सम्मोहन में फंसाने का ख्याल छोड़ दे, क्योंकि एक तो इस महल में प्रवेश करने वाले अजनबियों की शक्तियाँ बहुत कम रह जाती है, ऊपर से हम हैं चीता मानव। हर चीते की तरह हमारी आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक होती है और वही चमक हमें सम्मोहन होने से बचाती है। सुल्तान का हुक्का हक्का बक्का कर देने वाला था उसके शत्रुओं में आया वह आश्चर्यजनक परिवर्तन। लेकिन इस स्थिति में भी खड़े रहने का अवसर उसे ज़्यादा देर तक नहीं मिल सका। ठीक समय पर जमीन पर कलाबाजियाँ खाकर सुल्तान उस वार से बचा। ये चीता मानव तो मेरी बोटियाँ नोच डालेंगे, इनका मुकाबला करके ही शायद इनसे बचा जा सकता है। और इसके लिए मुझे जीवन में पहली बार अपने हाथों में हथियार उठाना होगा। और आओ, आज सुल्तान तुम्हें तलवार का जौहर दिखाएगा। सुल्तान ने तलवार उठा ली। सुल्तान जी जान से जुटा हुआ था, लेकिन जो सदा सम्मोहन करने में ही व्यस्त रहा हो वह भला तलवार के बोझ को कब तक संभाल पाता। अब सुल्तान चीखता हुआ एक तरफ गिरा। इसी के साथ इन्होंने तो मुझे चारों तरफ से घेर लिया है और ये धीरे धीरे मेरी ही तरफ बढ़ते आ रहे हैं। ना मेरे शरीर में और ना मेरे हाथों में इतनी शक्ति है कि मैं इनका मुकाबला कर सकूं। अब तो जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, और होना है सिर्फ मेरा अंत इन चीता मानवों के हाथों। सुल्तान के साथ साथ इस बात को वह सुंदरी भी समझ चुकी थी। मृत्यु धीरे धीरे उस युवक की तरफ बढ़ रही है, लेकिन मैं उसे मरता हुआ नहीं देख सकती। दूसरे ही क्षण भड़ाक विद्युत की तेजी से उस सुंदरी ने स्वयं को बंधन मुक्त किया और बाजी को पलट दिया था उसने, जिसे सुल्तान अपलक निहार रहा था। भला कि सुंदर यह लड़ाका युवती कौन है? अपने सोचे हुए को अपनी जुबान पर लाने का अवसर नहीं मिला सुल्तान को। मेरे पीछे आओ, अभी कुछ ही पलों में बहुत से चीता लड़ाके यहाँ आ पहुँचेंगे। यह मुझे कहाँ ले जाना चाहती है? कुछ न समझते हुए भी उस सौंदर्य की प्रतिमा के पीछे भाग लिया सुल्तान। जल्द ही दोनों एक सुरक्षित स्थान पर थे। क्या आप मुझे अपने बारे में बताना पसंद करेंगी सुंदरी? मेरे बारे में इतना जानना ही काफ़ी है कि मेरा नाम लड़ाकी है और मैं तुम्हारी इस राज्य में हर तरह की सहायता करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया है, इसलिए तुम्हारी सहायता करना अब मेरा धर्म है। लेकिन तुम हो कौन और यहाँ क्यों आए हो? सुल्तान ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर बोली लड़की, तुम्हारा उद्देश्य बेहद बेहद कठिन है सुल्तान। यहाँ के मंदिर में देवता के हाथ में थमा हुआ अंडाकार गोला तुम यहाँ से कदापि नहीं ले जा सकते। उसके लिए इस चीता नगरी का एक एक चीता अपने प्राणों की बाजी लगा देगा। और मान लो तुम चीता मानवों को किसी तरह धोखा देने में सफल हो भी जाते हो तो मंदिर के अंदर और मौजूद गोले के रहस्यमयी रक्षक से नहीं बचोगे, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। इसलिए मेरी मानो तो वापस लौट चलो। नहीं नहीं, वापस लौटने का तो सवाल ही नहीं उठता। मुझे वह गोला हर हाल में प्राप्त करना है, जिसके लिए चाहे मुझे अपने प्राणों की बलि क्यों न देनी पड़े। किंतु परंतु कुछ नहीं सुंदरी, मेरा इरादा अटल है, तुम मुझे उससे नहीं डिगा सकती। ठीक है, अगर तुम्हारा यही इरादा है तो यही सही, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगी। धन्यवाद देवी, आपका साथ पाकर मैं धन्य हो गया। इतना कहकर सुल्तान ने विषय बदल दिया। मंदिर से गोला प्राप्त करने के लिए हमें साहस और वीरता के साथ साथ बुद्धि का भी इस्तेमाल करना होगा। ठीक कह रहे हो, हमें कोई ऐसी योजना बनानी होगी जिस पर चलकर हम आसानी से गोला प्राप्त कर सकें। मुझे कुछ देर सोचने का अवसर दो। मुझे आशा है कि मैं जल्द ही कोई अच्छी सी योजना बनाने में सफल हो जाऊं। सुल्तान बुद्धि के साथ विचारों की द्वंद्व लड़ने में व्यस्त हो गया। इधर विकासनगर के राजमहल में महाराज श्वेता, आप जीवित हैं? जीवित हैं? ये क्या मतलब? हम मरे ही कब थे? क्या हुआ भोकाल चाचा, आप जागते हुए भी सपना देख रहे हैं क्या?
तेरे चाचा को कुछ नहीं हुआ है मेरी बच्ची। मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी महाराज सुल्तान तुरीन की लाशों को देखा है और तड़पते हुए देखा है तुम सबकी आत्माओं को। भोकाल, ये तुम क्या कह रहे हो? भोकाल, हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सब समझ जाएंगे महाराज, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। फिर भोकाल एक ही सांस में सब कुछ बताता चला गया और अंत में बोला, और मेरी बातों की सच्चाई का प्रमाण है यह बक्सा जिसे मैं साक्षात मृत्यु के जबड़े से खींच कर ला रहा हूँ। इसमें आप सबकी आत्माएं बंद है। कमाल है, हम जीवित हैं और हमारी आत्माएं इस बक्से में बंद है। जरा खोलो तो सही, हम भी अपनी आत्माओं के दर्शन करें। हाँ, मैं अभी इसे खोलता हूँ। भोकाल ने बक्से को खोलने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन ओह, ये तो खुल ही नहीं रहा। मैं अभी इसे काटता हूँ। भोकाल ने उस बक्से को सिर्फ काटने का ही नहीं, तोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन कैसा विचित्र बक्सा है ये। किसी तरह खुल ही नहीं रहा। खुलेगा अब ये। भोकाल सख्ती से खुलेगा। भोकाल चीखने के लिए भोकाल के होठ खुले और खुले के खुले रह गए, क्योंकि तभी इस बक्से को खोलने का विचार त्याग दो भोकाल। इसके खुलने का सिर्फ एक ही उपाय है, और वह यह है कि जब सुल्तान और तुरीन इसके साथ की चीज़ें ले आएंगे तो यह अपने आप ही खुल जाएगा। ये आवाज़ तो मैंने पहले भी सुनी है। चीख पड़ा भोकाल, कौन हो तुम और क्या खेल खेल रहे हो हमारे साथ? सुल्तान और तुरीन कहाँ है? इस बक्से में आत्माएं नहीं तो क्या है? बोलो, जवाब दो। उत्तर में गूंजी खनकती हंसी। सब जान जाओगे भोकाल, प्रतीक्षा करो, समय आने पर सब जान जाओगे। फिर आवाज़ आनी बंद हो गई। उफ, ये कैसा षड्यंत्र है जिसमें मैं तो फंसा ही फंसा, साथ में तुरीन और सुल्तान भी फंस गए हैं। महाराज बताइए, वे दोनों किधर गए? मैं उनकी सहायता करने जाऊंगा। इस बारे में हमें कुछ नहीं पता भोकाल। हम तो खुद यह सोचकर परेशान थे कि तुम, तुरीन व सुल्तान रात बिना बताए ही कहाँ चले गए। हाथ मलने के सिवा भोकाल कुछ भी न कर सका। उफ, न जाने कहाँ और किस संकट में फंसे होंगे तुरीन और सुल्तान। वाह सुल्तान, तुम्हारा सोचना एकदम सही निकला। जैसे हर प्राणी आग से डरता है, वैसे ही ये चीता मानव भी आग से घबरा रहे हैं। देखो कैसे दूर दूर भाग रहे हैं। कुछ चीता मानवों ने पास आने की कोशिश भी की तो लड़ाकी ने उन्हें मृत्यु के पास पहुंचा दिया। हर गुजरते क्षण के साथ उस रथ पर सवार सुल्तान और लड़ाकी मंदिर के पास पहुंचते चले जा रहे थे कि एक चीता मानव ने वह भारी चट्टान पहियों के बीच फेंक दी। फलस्वरूप रथ पलट गया और सुल्तान व लड़ाकी दूर तक लुढ़कते चले गए। ओह, विद्युत की सी तेजी से संभल कर लड़ाकी चीखी, सुल्तान, अब हम दोनों एक एक साथ मंदिर की तरफ बढ़ना संभव नहीं। तुम मंदिर की तरफ भागो, मैं अपनी तरफ बढ़ते चीता मानवों को देखती हूँ। ठीक है। सुल्तान मंदिर की तरफ भाग खड़ा हुआ। उधर लड़ाकी की तलवार का तूफान तुम्हें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देगा। जो भी आगे बढ़ा वह यूं ही अपनी मृत्यु देवता के पास पहुँचेगा। इधर लड़ाकी के कहर ने चीता मानवों के कदमों को रोक रखा था, उधर सुल्तान के कदमों को एक चीता मानव ने रोक लिया। तुम अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए मंदिर तक नहीं पहुंच सकते, कदापि नहीं पहुंच सकते। ओह, तेरे होते नहीं पहुंच सकता, तेरे बाद तो पहुंच सकता हूँ ना। वह चीता मानव चीखता हुआ सीढ़ियों से नीचे की तरफ लुढ़कता चला गया। सुल्तान ने आगे बढ़कर तलवार उठा ली। यह तलवार मेरे किसी काम तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हाथ में रहे तो अच्छा ही है। फिर सुल्तान तेजी से मंदिर में प्रवेश कर गया। वह रहा देवता के हाथ में वो अंडाकार गोला जिसे प्राप्त करने के लिए यहाँ आया हूँ। अब उसके और मेरे बीच में ना मात्र कुछ ही कदमों की तो दूरी बाकी है। अचानक सुल्तान चौंका। एक क्षण लड़ाकी ने बताया था कि कोई रहस्यमय शक्ति उस गोले की सदा रक्षा करती रहती है, तो क्या वह रहस्यमय शक्ति इस समय भी उस गोले की रक्षा में तैनात है? लेकिन कहाँ? मुझे तो पूरे मंदिर में कहीं भी कोई भी नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे फिर भी सावधान रहना चाहिए। बेहद सतर्क मुद्रा में आगे बढ़ता सुल्तान देवता की प्रतिमा तक पहुंचा। कहीं कुछ भी नहीं। इसका मतलब लड़ाकी ने जिस रहस्यमय शक्ति के बारे में बताया था वह मात्र सुनी सुनाई बातें हैं, सिर्फ वहम। लेकिन मुझे इससे क्या? मैं अपनी मंजिल के हाथ बढ़ाने भर की दूरी पर हूँ। कुछ क्षण प्रतीक्षा करने के बाद सुल्तान आगे बढ़ा। फिलहाल तो कहीं
कोई नहीं है, शायद आगे बढ़ने पर कोई दिखे। अब हाथ बढ़ाने में देर किस बात की। धड़कते दिल और कांपते हाथों से सुल्तान ने वह अंडाकार गोला उठा लिया। इसी के साथ मानो वहां भूकंप आ गया। इधर लड़ाकी चीता मानवों की संख्या पल प्रतिपल बढ़ती जा रही है और काफ़ी देर तक लड़ते रहने के कारण मेरी शक्ति सने सने क्षीण होती जा रही है। इस दशा में मैं ज़्यादा देर इनका सामना नहीं कर पाऊंगी। एक के बाद एक लड़ाकी पर हुए कई वारों ने उसके कोमल बदन पर कई घाव बना दिए। लहू रिसने लगा लेकिन हाथ नहीं रुके। मौत बरसनी बंद नहीं हुई। अंतिम सांस तक मैं अपनी पराजय स्वीकार नहीं करने वाली। लेकिन क्या उधर सुल्तान मंदिर में पहुंचकर गोला प्राप्त करने में सफल हो गया होगा? सुल्तान, यह देवता ही वह रहस्यमय शक्ति है जो इस गोले की रक्षा करती है। कुछ क्षण पहले जो देवता प्रतिमा बना खड़ा था, अब वह साक्षात मेरे सामने खड़ा है। लेकिन ये गोले को बचाने के लिए करेगा क्या? इसका अगला वार मेरे प्राण ले लेगा। मुझे कुछ करना होगा इस तलवार के बल पर। ओह तलवार! उफ, मेरा भी तलवार सही हस्त्र होता अगर मैं सही समय पर उछल कर न बच गया होता। लेकिन ऐसे कब तक बचता रहूँगा? अरे वाह, यह गोला किरणों के वार से इस गोले का तो कुछ नहीं बिगड़ा। और ये इसलिए हुआ कि यह कोई दिव्य गोला है। इसका इस्तेमाल अच्छे ढंग से किया जा सकता है। यदि इसका किरणों का रुख इसी की ओर मोड़ दिया जाए तो सुल्तान की तरफ लपकी प्रलयंकारी किरणें, ये इस खास कोण के कारण गोले से टकराकर वापस गई किरणें सुल्तान की तरफ से देवता पर किया गया वह आखिरी वार था। क्योंकि दूसरे ही क्षण वह देवता के क्रोध का शिकार बन गया। सुल्तान की चीखें मंदिर के कण कण को गुंजाती चली गई। लेकिन अब मंजिल को पाकर उसे खोने के हक में न था। सुल्तान, मैं मर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मुझे अपने आप को मरने नहीं देना है। मुझे स्वयं को जीवित रखना है, क्योंकि मुझे इस गोले को लेकर वापस लौटना है जिसमें उनकी आत्माएं बंद है, जिन्हें मैं अपने प्राणों से ज़्यादा चाहता हूँ। अगर उन्हें जीवित रखना है तो मुझे अपने आप को जीवित रखना होगा और साथ ही इस देवता का भी प्रबंध करना होगा। लेकिन मैं ऐसा कैसे करूंगा? मेरे पास तो सम्मोहन के सिवा और कोई हथियार भी नहीं है। और सम्मोहन भी यहाँ कहाँ है? वह भी तो इस महल में आधा ही रह गया है। लेकिन अगर मैं इस आधे को पूरा बनाने में सफल हो जाऊं तो मैं विजय हासिल कर सकता हूँ। सुल्तान का चेहरा चट्टान की मानिंद कठोर होता चला गया। हाँ, मुझे अपनी आधी रह गई शक्ति को पूरा करना होगा और उसके लिए मुझे अपनी संपूर्ण विद्या, मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता, गुरुदेव पासे गुरु का ज्ञान और अपना जीवन दांव पर लगाना होगा। लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी पीड़ा की तरफ से अपना ध्यान हटाना है और उसके लिए मुझे आत्मसम्मोहन की उस स्थिति में पहुंचना होगा जहां पीड़ा का अनुभव नहीं होता। मौत की बारिश में जिंदगी पर खिल गया वह दीवाना स्वयं को आत्मसम्मोहन की स्थिति में पहुंचाया उसने। गुरु देव पास गुरु, आज आपका सम्मान और मेरा जीवन दांव पर है। आपकी सिखाई विद्या में अगर मैं आज उत्तीर्ण नहीं हुआ तो ना आपका सम्मान बचेगा, ना आपका ये प्रिय शिष्य। अपने सम्मान, अपने शिष्य को बचा लो गुरुदेव, बचा लो गुरुदेव, बचा लो। ऊपर उठ गए सुल्तान के हाथ। जय गुरुदेव पासे गुरु। और हो गया वह चमत्कार। दूसरे ही क्षण मेरे सम्मोहन का असर हो गया। सुल्तान खुशी से नाच ही उठा। लेकिन उसकी वह खुशी कुछ क्षणों के लिए ही कायम रही, क्योंकि वह मेरे सम्मोहन की अधिकता ने इस देवता को पागल बना दिया है। ये अपनी शक्तियों से सारे मंदिर को तबाह करने पर तुला हुआ है। अब मेरा यहाँ एक पल भी ठहरना उचित नहीं है। तेजी से मंदिर से बाहर की तरफ भागा। सुल्तान किसी से टकराया। ओह लड़ाकी, उफ, तो तुम तो बुरी तरह घायल हो। अपने जख्मों की परवाह न करते हुए लड़ाकी जल्दी से बोली, वापस अंदर की तरफ भागो सुल्तान। बाहर से मेरे पीछे चीता मानवों की एक बहुत बड़ी सेना इधर आ रही है। हम उनसे नहीं बच सकते। अंदर की तरफ भागकर भी हम नहीं बच पाएंगे। लड़ाकी, मेरे सम्मोहन की अधिकता से पागल हुआ देवता अपनी शक्ति से सारे मंदिर को ध्वस्त करने पर उतारू है। यह मंदिर किसी भी क्षण भरभरा कर गिर सकता है। तभी वे आ गए। सुल्तान, भागो अंदर। उफ, सचमुच देवता की शक्तियाँ मंदिर को किसी भी क्षण नष्ट कर सकती है। अब क्या होगा?
वह खिड़की, उस खिड़की से निकलकर हम बच सकते हैं सुल्तान, आओ। खिड़की के पास पहुंचते ही सुल्तान और लड़ाकी की हड्डियों में सिहरन सी दौड़ गई। ओफ, इस खिड़की से निकलने का मतलब तो सीधा मृत्यु के मुंह में छलांग लगाना होगा। तुमने ठीक कहा लड़ाकी, लेकिन मृत्यु के जिस जाल में हम फंस गए हैं वहां से बच निकलने का अब एक ही रास्ता है कि हम इस खिड़की से नीचे कूद जाएं। साहस, दिलेरी और जाबाजी का जो उत्कृष्ट नमूना डरपोक सुल्तान ने पेश किया था उसे कोई दूसरा शायद ही अंजाम दे पाता। अगर वह बच गया तो अपने कारनामे को याद करके खुद ही सिहर जाएगा। एक चमत्कार ही की तरह बचे सुल्तान और लड़ाकी इन विशाल ऊंचे पेड़ों से अटक अटक कर नीचे आने की बजाय अगर हम सीधा ही जमीन पर आ गिरते तो हमारे शरीर खिल खिल होकर बिखर जाते। पेड़ों ने हमारी गिरने की गति को रोक लिया। शायद देवता ने हमारे भाग्य में अभी मृत्यु नहीं लिखी। अपने हाथ में थमे गोले का ध्यान आते ही सुल्तान बोला, अब मैं चलता हूँ लड़ाकी। तुमने मुझे सहयोग देकर मुझ पर जो उपकार किया है मैं उसे जीवन भर नहीं भुला पाऊंगा। इसमें उपकार की कोई बात नहीं है। भला पत्नी भी अपने पति का सहयोग करके उस पर उपकार करती है? चिहुका सुल्तान, पति पत्नी कौन, पति पत्नी कौन पति कौन पत्नी? तुम पति मैं पत्नी, क्योंकि हमारी जाति में प्रथा है कि कोई भी कुंवारी लड़की अगर किसी युवक को संकट से बचाएगी तो वह युवक तुरंत ही उसका पति कहलाया जाएगा। और तुम्हें तो मैंने पहली नज़र में ही अपना पति मान लिया था। अब मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ। अब तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे संग चलूँगी। लेकिन मैं कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। सुल्तान को लड़ाकी की जिद पर उसे अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हे पासे गुरु, तूने हर संकट से तो बचा लिया। विकास नगर पहुँचूँ तो वेणु से भी बचाना। उसे पता चल गया कि मैं उसकी सौतन ले आया हूँ तो वह मेरा ही नहीं इस लड़ाकी का भी मार मार कर हुलिया बिगाड़ देगी। विकास नगर की तरफ लौटते सुल्तान के दिमाग में गोले के खुलते ही आज़ाद हो जाने वाली आत्माओं और फिर जीवित हो उठने वाली प्रियजनों की खुशी हिलोर ले रही थी। समाप्त।